लोकसभा आगत है वाकअफ संशोधन बिल। विरोधी यह उपर चर्चा करने को 12 घंटा मागिथिला बेले चर्चा पे सरकार 8 घंटा समय देले। यह बिल को संसद में आगत करथिले संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजु। रिजु कहते यह विधेयक सह धार्मिक व्यवस्थार कौन लेनदेन नहीं। धार्मिक व्यवस्था यह हस्तक्षेप करूनी बर वाकअफ संपत्ति को पारदर्शिता सह जवाबदेही को सुनिश्चित करिवो। वाकअफ संपत्तिर उपयुक्त देखाशुना और डिजिटालीकरण जरिए मजबूत करा जिवो। कहार जमी छड़ाइबा यार उद्देश्य नुहे। विरोधी बिल को नहीं हंगामा करिसेंती। विरोधी को कहवा कथा यह विधेयक संविधान उल्लंघन करुच्ची, धार्मिक स्वाधीनता को क्षुण्ण करुच्ची, निजको बड़ नेता सजाइबा हिंदुत्वर कार्ड खेली बीजेपी भितर प्रतियोगिता चली। कठोरपंथी और नरमपंथी भितर लड़ाई होउची। जहाँ को लगी बिल आसुची से वर्गर कथा को अणदेखा करा जाउची। से त्रुटि बिटुची संशोधन लगी अंततः सदस्य को अधिकार देवा दरकार। आईन को जबरदस्ती थोपिले चलिबनी। जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। This type of bill that you are bringing into the house, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members have to go. But why is that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कही जदि बिल संसद में पारित होब ताहले यह विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन होब। चुप बसबनी एआईएमपीएल। जेपीसी द्वारा संशोधन मामला अधिक जटिल हो जाइए। जेपीसी धोखा देउची मुस्लिम समाज को। जेपीसी रे विरोधी सदस्यों कथा शुणागलानी। एमित्रे ईद रे भी समूह नमाज पाठ बेले हाथ में कलापट्टी बांधी प्रतीकात्मक प्रतिवाद लगी आह्वान देथिला बोर्ड। गुरुवार राज्यसभा रे बिल आगत हेब। यह बिल गरीब मुस्लिम को सशक्त करिवो। विरोधी अपप्रचार करी राजनैतिक रोटी सेकुचंती बोली कहिसंती राज्यसभा सांसद गुलाम अली खातान। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे,
उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तजिए के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया JPC के अंदर मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है। सरकार को कहवा कथा वाकफ संपत्ति आसबाक आय मुस्लिम भाई भौणी को कल्याण लगे, शिक्षा स्वास्थ्य विकास में व्यवहार हेब। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहते JPC प्रस्ताव पर ही यह कैबिनेट मोहर मारी। ए कमिटी कांग्रेस भली नुहे। कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी विधेयक को विरोध कर संसद परिसर में प्लाकार्ड देखाई। दिल्ली में मुस्लिम महिला वाकफ संशोधन विधेयक समर्थन में बाहरी थे। वाकफ संपत्ति को साधारण लोकों हक लगाइबा मोदी को प्रतिबद्धता को स्वागत करिसेंती। निजामुद्दीन दरगाह रे मुस्लिम समाज बिल को स्वागत कर सेलिब्रेशन करिसेंती। जदि JDU वाकफ बिल समर्थन करे तेबे JDU बिहार निर्वाचन हारिजिबो, कारण धर्म निरपेक्ष दल रंग धरा पड़िजो बोली कहते कपिल सिब्बल। मस्जिद भांगिले मोदी नीरव, संबल हिंसा भी मोदी नीरव रहउछंती। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है देश के सामने कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों के अपने पक्ष में कर लो ताकि हम चुनाव जीत जाएं, ये इनका टारगेट रहा है और ये चलता रहेगा। बिल आगत बेले दलीय सांसद उपस्थित रहा बीजेपी 3 लाइन हुईप जारी करथिला। एनडीए सहयोगी दल JDU, TDP और चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी सरकार को समर्थन करने को घोषणा करथिले। संख्या देखिले एनडीए स्थिति मजबूत अच्छी। एनडीए पाखरे 293 सांसद थिला बेले बिल पारित पई 272 भोट दरकार। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता बराल और प्रदीप नायकों रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।